Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। के फंडे आजकल बहुत चल रहे हैं वीरू भाई। एक छोटा सा जुमला कि मैं लिख के लेकर आया हूं। कल रात मैंने देखा एक ख्वाब। सब बैठे हैं, तालियां बज रही हैं और हमारे साथ कौन है? नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग। आइए। भारत के वाहिद खिलाड़ी जिसने 2 300 बनाए हैं। लेकिन वीरू ये क्या हुआ? वो वीरेंद्र सहवाग जो मैच की पहली गेंद खेलते थे, पहली गेंद पर चौका मारते थे और लोग जो है तालियां बजाते थे, आज वो वीरेंद्र सहवाग एक नए ही अवतार में है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने विचार खुलकर रख सकते हो या अपने फ़ैन के साथ अच्छी तरह एंगेज कर सकते हो। और मैं पहले भी 3 चीज़ों में विश्वास रखता था जब क्रिकेट खेलता था, और आज भी उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखता हूँ कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वाह, मतलब पहले बल्ले के साथ एंटरटेनमेंट और अब कमेंट्री और ट्विटर के जरिए। बिल्कुल, वैसे ही ज़िंदगी में इतने सारे टेंशन हैं, परेशानियाँ हैं, मतलब हमारे बीच बैठे मजाक करने के बादशाह। तो अगर आप किसी को हंसा सको तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। ये भी आप देखिए, सुबह से पके हुए हैं लोग, यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिशियन की बातें सुन रहे होंगे, एक्ट्रेसेस की बातें सुन रहे होंगे। अगर आज हमें थोड़ा हंसा देंगे इन्हें तो अच्छी बात होगी। जुमले वीरू के फंडे बहुत चल रहे हैं। आपको जब तैयारी हो जाए वीरू भाई पे कुछ, तो आप सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो तैयार हैं, तुम पूछ के देखो। लेकिन क्रिकेट में एक नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, सब जानते हैं शहरी पाजी को। वो जब क्रिकेट खेलते थे, दरअसल वो 3-3 महीने के टूर पे जाते थे और कहते हैं कि 5 या 6 बार बात करते थे। और वो एक ट्रैक सूट में पूरा टूर भी निकाल देते थे। आजकल वो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और शहरी पाजी तो जब बोलते हैं तो चुप ही नहीं करते। क्या आपके भी हीरो थे वो? क्योंकि वो सिद्धू छक्के मारने वाला, उसके बाद सिद्धूइज्म्स, वो कमेंट्री में, वो जुमले में, कॉमेडी नाइट्स। देखिए, हमने बहुत कुछ सीखा सिद्धू पाजी से एज ए ओपनर। उन्होंने शायद वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मेरी तारीफ करनी शुरू की थी कि उन्होंने कहा था भाई एक नॉर्थ का सचिन तेंदुलकर आ रहा है, ऐसा उन्होंने पहले कहा। फिर दूसरे श्रीनाथ हुए, उन्होंने भी ऐसा कहा कि एक खिलाड़ी आ रहा है जो सबको पीछे छोड़ देगा। तो ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनके साथ मैं खेला और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी तारीफ़ करी। शायद उन्हीं की तारीफ़ की बदौलत मैं इंडियन टीम में आया हूँगा। और जब हम लोग खेलने लगे तो सिद्धू पाजी रिटायर हुए, तो फिर जब वो अपनी शेर व शायरी करने लगे तो हमें लगा कि भाई हमें भी कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब रिटायर हो। उस जमाने में खेलते थे। हाँ, तो छोटे मोटे मजाक हम लोग ड्रेसिंग रूम में बहुत करते थे कि जैसे मैं एक तेंदुलकर का किस्सा सुनाता हूँ। मैं ड्रेसिंग रूम में जब आउट होके आता था तो बाहर बैठ के मैं बहुत बातें करता था। तेंदुलकर बिल्कुल फोकस करके मैच देखते थे, मैं उनके बगल में बैठा था। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, चौका मिस हो गया, छक्का मिस हो गया, इसको तो वहाँ खेल सकते थे, इसको ऐसे खेल सकते थे। तो वो उठते थे, वहाँ से केला लेके आते थे और मुझे पास करते थे। तो मुझे लगा यार भगवान केला दे रहे हैं, क्या बात है। मैं केला खाता था। तो बाद में मुझे समझ में आया, मुझे कुछ देर चुप कराने के लिए वो केला दिया। कुछ ऐसा भी हुआ था, एक मैच था कि एस्टर जाइल्स शायद बॉल कर रहे थे और वो सचिन को बड़ा परेशान कर रहे थे। आप उनको बार बार बैटिंग करते हुए कह रहे थे यार मिड विकेट के ऊपर से सचिन कूदे और स्टंप आउट हो गए। फिर आप वापिस ही नहीं आए ड्रेसिंग रूम। देखिए, मैंने शेयर ज़रूर किया था बट मैं फंस गया। जब वो मुझे मिलते हैं तो याद दिला देते हैं कि तेरी वजह से मैं एक बार टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट हुआ हूँ। तो किस्सा ये था कि मैं आराम से खेल रहा था, स्टेप आउट करके मार रहा था, रिवर्स स्वीप मार रहा था, सारे शॉट्स खेल रहा था। वो पैडिंग कर रहे थे राउंड द विकेट। तो मैंने उनको कहा यार कुछ स्पिन तो हो नहीं रही, आप स्टेप आउट करके खेल सकते हो, मार सकते हो ना, एक मारोगे तो फिर पीछे हो जाएंगे, सिंगल बनाना आसान हो जाएगा। तो उनको 2-3 ओवर लगे मुझे कन्विंस करने में। जिस बॉल पे वो कूदे वही घूमी। अच्छा, जिस बॉल पे वो कूदे वही बॉल घूमी और मैंने मुंह फेर लिया। और उसके बाद टी ब्रेक में शायद आप आए और ड्रेसिंग रूम में मैं ऊपर गया ही नहीं, बैंगलोर में मैच था, नीचे अंपायर का रूम था, वहीं बैठा रहा। तो मुझे मैसेज दिया गया कि भाई आजा ऊपर, मार नहीं पड़ेगी। तब मैं ऊपर गया। नहीं तो आजकल डर लगता है, जैसे आप मजाक है, ह्यूमर है, सरकाज़म है, राजू भाई जाने के बेहतर। कभी आप मजाक करते हैं और शायद सामने वाला मजाक अच्छी तरह ना ले, आप ट्विटर पर बर्थडेज विश करते हैं या तमाम तरह की चीज़ें लिखते रहते हैं, कभी ऐसा है कि किसी ने शिकायत करके कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, मत करो?
अभी तक तो नहीं हुआ है अच्छा, जी। इसका मतलब होगा भी नहीं। पता नहीं कल को किस पे कैसा मजाक कर दो पहला और ओवर वो ही तो बुरा है, मान जाए। आपने 6 गेंदें निकाल दी, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग कहाँ आउट होंगे? बट नॉर्मल विश तो सभी करते हैं यार, मतलब आप भी करते हो, मैं भी करता था पहले। तो मुझे लगा नॉर्मल विश क्या करना ट्विटर पे, तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़े और कहे यार ये क्या लिख दिया, और कम से कम हंसे। तो उसी में एक पार्टी में था तो वहाँ पर मुझे रणवीर सिंह मिले, कह रहे भाई मैं तेरे ट्वीट को रात को 3 बजे पढ़ता हूँ और बेड पे छलांगे लगाता हूँ। तो मैंने कहा तुम 3 बजे तक पढ़े उठो तो भी छलांगे लगाएंगे। तो मैंने उससे पूछा 3 बजे तक तुम मेरे ट्वीट के लिए इंतजार करते रहते हो? बट मैं तो बहुत जल्दी लिख देता हूँ। कह रहा नहीं मैं पढ़ता लेट हूँ, रात को सोता नहीं हूँ। बर्थडेज का कैलेंडर? यार मैंने कभी सुबह सुबह बर्थडे विश नहीं किया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता है। आराम से सो के उठो, दोपहर तक पता चल जाता है आज किसका बर्थडे, इतने सारे विशेष हो जाते हैं, और शाम को मस्त ट्वीट बनाओ और भेजो। अच्छा, क्रिकेटर के तौर पर इतने साल आप भारत के लिए खेले, उससे पहले आप दिल्ली के लिए खेले, वो कई स्लीपलेस नाइट्स तो होती है ना कि मैच से पहले नींद नहीं आती। आजकल ऐसा होता है कि आप अटक जाते हैं कि यार सोचूं 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 और फिर रात को नींद नहीं आई, फिर कमेंट्री करनी अगले दिन। देखिए अब शायद दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे यही कहा जाता है कि यार एक फंडा मेरे पे सुना दो, एक फंडा इसके लिए सुना दो। तो मैं मतलब 100 टेस्ट मैच क्रिकेट खेला हूँ मैं, राजू भाई जैसा काम नहीं करता, बट फिर भी जब सोता हूँ तो एक ही चीज़ आती है, अगर कुछ याद आया मुझे, कुछ ऐसा लगा कि भाई मुझे कुछ याद आ रहा है, तो मैं फटाफट उठ के उसको लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि मीडिया ने मुझे कहा था कि मैं वो गजनी हूँ, गजनी फिल्म का आमिर खान हूँ जो 8 मिनट में सब कुछ भूल जाता कि क्या हुआ था। ये नहीं हो सकता, मुझे वो मीडिया याद नहीं है। गजनी कैसे, आपको सब गेंदबाज नाम याद दिया है? हुआ है। आपने किसकी पिटाई की, कब पिटाई की, कहाँ पिटाई की? इतना नहीं याद, वो बड़े बड़े याद है, जैसे शोएब अख्तर। 300 रन बनाए शोएब अख्तर की पिटाई की थी, या 319 बनाए तो डेल स्टेन और मका एंटनी की पिटाई की थी, या हैमिल्टन में फास्टेस्ट 100 बनाया तो वहाँ डैनियल विटोरी, काय मिल्स, ओब्रायम की पिटाई की। तो वो बड़े बड़े याद है, छोटे बड़े याद नहीं। अच्छा, ये ह्यूमर ऐसा तो है नहीं कि आज रातों रात आया हो। जब आपने वो मुल्तान में 300 बनाया था, वो सही है किस्सा कि शोएब अख्तर आपको बाउंसर मारें आप छोड़ दें, फिर बाउंसर मारें आप फिर छोड़ दें, फिर बाउंसर मारें फिर छोड़ दें, वो आपको बार बार कहें मार मार, आपने कहा यार बॉल कर भीख क्यों मांग रहा है? ये सच है? जी ये हुआ था जी। पर उस वक्त भी वीरू के फंडे थे? बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम में तो और ज़्यादा होते थे, हम लोग और ज़्यादा मजाक करते थे, खुद कमेंट्री करते थे, मैच चल रहा है अंदर टीवी देख रहे होते थे और कमेंट्री करते तो मिला लेते थे। पुराने ज़माने के जो कमेंटर होते थे, दिलीप आपका क्या मानना है, हो गया मदन मेरा ये मानना है, तो ऐसे हम लोग कमेंट्री करते बातें करते। तो आज उसी स्टाइल में कमेंट्री हम लोग अच्छा, कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर बैठकर। आप क्रिकेटर के जब क्रिकेट खेलते थे तभी थे, मतलब ड्रेसिंग रूम के कमेंटेटर क्या आप करें, थे? अगर आप टेस्ट मैच में पहली बॉल पर आउट हो जाते हो तो दिन में 6 घंटे काटे नहीं कटते। तो कैसे तो काटने ही है, और वहाँ तो सो भी नहीं सकते। वीवीएस लक्ष्मण सो जाते थे? हाँ, लेकिन वो भी अपनी बैटिंग का इंतजार करते, थोड़ी देर हाफ एन आवर की नींद जरूर लेते थे लंच में, लेकिन उसके अलावा नहीं सो सकते आप, क्योंकि आप सोओगे तो इतने शरारती लोग हैं टीम में, कोई जूता मारेगा, कोई चप्पल मारेगा, कोई पानी डाल देगा, कोई क्रीम डाल देगा, तो आप सो नहीं सकते ड्रेसिंग वीरू रूम में। ऐसा होता है कि अब जब क्रिकेटर, तो आप गए और किसी ने कहा यार कवर ड्राइव एक बार खेल के दिखाओ, फिर कोई सिंगर हो अच्छा, उसे कहते हैं कि यार प्लीज 2 लाइनें गुनगुना दो, राजू भाई जहां भी जाएंगे इनको कहेंगे कि राजू भाई जरा ये करके दिखा दो। आजकल ऐसा होता है कि आप फंक्शंस को छोड़ दीजिए, घर में बैठे हैं, बच्चे ही कहें कि मम्मा आज खाना क्या बनाया और पापा आज क्या करोगे, ऐसा होता है कभी? बहुत बार होता है कि जैसी ट्रेंड चेंज हो रहा है, और मेरे बच्चे भी कहते हैं कि फ्राइडे नाइट को कौन 10 बजे सोता है। अच्छा, मैं तो 3-4 बजे सोऊंगा। अभी वो 10 साल का है रवि, फ्राइडे सैटरडे नाइट वो 12-1 बजे से पहले सोता ही नहीं है। तो ट्रेंड बदल रहा है, वो भी मजाक करते हैं, उनको भी मालूम है। तो उन्होंने कहा कि पापा आजकल आप छाए हुए हो, तो मैंने कहा क्यों? कह रहा आपकी तो भगवान तारीफ कर रहा है, क्योंकि अभी HT समिट में सचिन तेंदुलकर ने कुछ कहा और उन्होंने वो देखा सुना, तो उन्होंने कहा आपकी तो भगवान तारीफ, आप वाकई में इतने अच्छे प्लेयर थे। अच्छा, तो उन्हें अभी भी विश्वास नहीं होता। आपको ये डर तो नहीं है कि बच्चों को ये याद हो जाए कि हमारे जो फादर हैं वो सोशल मीडिया पर हिट है और भूल जाएं कि वो क्रिकेट के इतने बड़े स्टार? नहीं, अभी मैंने उनको मोबाइल फ़ोन और आईपैड को हाथ लगाने नहीं दिया है। तो अभी शर्त ये है कि जब तक वो पहला 100 नहीं बनाते तब तक उन्हें मोबाइल और आईपैड नहीं मिलेगा। अच्छा वीरू, अगर जब आप खेलते थे, आज तो आप दूसरों के लिए वीरू के फंडे लेके आते हैं या मजाक लेके आते हैं, जब आप खेलते थे खुद के लिए करना होता तो कैसे करते? यार मैं बहुत प्लेयरों का फ़ैन रहा हूँ, या फेवरेट प्लेयर रहे हैं, तेंदुलकर हो, द्रविड़ हो, गांगुली हो, VVS लक्ष्मण, युवराज सिंह, MS धोनी, आज की डेट में विराट कोहली। अपना भी मैं फेवरेट रहा हूँ यार। आजकल मैं अपने यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देखता हूँ, उनका आनंद लेता हूँ। अच्छा, अपने ट्वीट किए हुए पढ़ता हूँ, खुद भी हंसता हूँ।
मतलब सचिन ने जो कहा कि वीरेंद्र सहवाग मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे, और वीरेंद्र सहवाग से अगर ये मैं सवाल करूं कि आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन थे, तो आपका जवाब होगा मैं अपना फेवरेट हूँ। वेरी गुड। तो मैंने एंटरटेनमेंट किया है इतना यार, लोगों को दिया है, तो थोड़ा तो मेरा भी हक बनता है अपनी थोड़ा नहीं, आपका बहुत हक बनता है, बहुत हक। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में ऐसे प्लेयर्स भी तो होते होंगे जो नर्वस बड़े होते होंगे, जो किसी ने बैटिंग करने जाना है, किसी ने बॉल डालना है, और वो कहेगा यार मेरे फोकस हट रहा है, मेरा डिस्ट्रैक्शन मत करो, मजाक मत करो, ऐसे भी होता था? बिल्कुल होता था, बहुत बारी हुआ है कि जब हमारे फास्ट बॉलर बैठे होते थे और मैं ही कहता था कि ये चौका है छक्का है, तो वो भी डर जाते थे कि भाई जब हम गेंदबाजी करेंगे तो हमें भी मारेंगे दूसरी टीम के बैट्समैन, ऐसे मत बोल। तो ऐसा बहुत बारी किस्से हुए हैं। तो और वो ड्रेसिंग रूम के किस्से मैं जनरली ज़्यादा बाहर बताता नहीं, क्योंकि वो वहीं तक रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम, अब वाले ड्रेसिंग रूम और पुराने ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि इस ड्रेसिंग रूम में सबकी दाढ़ियाँ हैं, वो क्यों? तो मुझे लगता है कि ये सब लोग महाराजगढ़ के फोर्ट के जिम्मेवारी, सारी रक्षा की जिम्मेवारी इनके कंधों पर आ गई है, इसलिए दाढ़ी मूछें इनकी बढ़ गई हैं। बट हमारी इंडियन टीम भी किसी फोर्ट से कम नहीं है, तो शायद तो उसकी भी जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पर है। और हमारे ज़माने में ट्रेंड था, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वो क्लीन शेव आते थे, तो वो हमारे हीरोज थे, तो हम भी क्लीन शेव करके मैच खेलते थे। आज के ज़माने में विराट कोहली हीरो हैं, वो दाढ़ी रखी हुई है, तो शायद सब उनको फॉलो कर रहे हैं, और शेव करने के पैसे भी लगते हैं, वो बच जाते हैं, पैसे भी और टाइम भी। टाइम। अच्छा सहवाग भाजी, आपने इतनी अच्छी बैटिंग की, देश के लिए इतना आपका योगदान है, ट्रिपल सेंचुरी 2 बनाई। आप जब कमेंट्री करते हैं या वहाँ से कुछ समझाते हैं तो एकदम ठीक लगता है लोगों को। कभी कभी ऐसे प्लेयर कमेंटेटर बन जाते हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया, फिर वो आई थिंक इस बॉल को लेट के अगर इसको ड्राइव करते तो मुझे लगता है शर्तिया चौका हो सकता था। नहीं, इस बॉल में तो छक्का मार सकते हैं। मेरा दिल करता है इसको कमेंटेट बॉक्स से खींच के बोलूं, तू अपने टाइम पे क्यों नहीं करता था? अब समझा रहा है बैठे बैठे, रिटायरमेंट के बाद सीखा है तू। नहीं, ये तो खेलते हुए भी होता है, आपको पता है। बैट्समैन जब दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, ऐसा होता है ना कि बाहर वाले की नहीं सुननी, या तो वो बैठे हैं जो आउट हो चुके हैं, या वो जो अभी खेलने नहीं आए। देखिए, अपने साथी खिलाड़ी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी मजाक बहुत कम बनाना चाहिए, और मजाक बनाओ तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल ना बनाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने बड़ी जनसंख्या में उस 11 की टीम में खेलना, चाहे वो एक ही मैच क्यों ना खेला, बहुत मुश्किल है। टीम जिस तरह से खेल रही है अब हमारी, मजा आ रहा है आपको? आप कमेंट्री करते हैं, शाम को आप चुपचाप अपना काम किया, बैग उठाया और होटल। शुक्र है, मुझे लगा सिर्फ मुझे ट्विटर के लिए बुलाया गया है यहाँ, तूने क्रिकेट का भी सवाल पूछा एक। शुक्र है, मज़ा बहुत आता है लेकिन कमेंट्री करने में, क्योंकि जब इंडियन टीम अच्छी खेलती था तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि हमें भी मौका मिल जाता है उनकी तारीफ़ें करने का। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव बातें करो, जितना ज़्यादा आप अच्छा बोलो अपनी टीम के लिए, उतना बेहतर है। अपनी टीम की बुराई करने से अच्छा है तो आप इंग्लैंड की टीम की तारीफ़ कर दो, वहाँ भी पॉजिटिव ही बोल रहे हो, वहाँ भी अच्छा ही बोल रहे हो, ख़राब नहीं बोल रहे। क्योंकि वैसे ही मैं मानता हूँ वैसे इतनी नेगेटिविटी है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाई जाए। अगर मेरे हाथ में माइक है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं पॉजिटिव बोलूँ, अच्छा बोलूँ, तारीफ़ें करूँ। और कोई कभी कभी ख़राब शॉट खेलता था, ज़रूर उसकी बुराई ज़रूर करता हूँ कि इसने आज ख़राब खेला, बट बहुत लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। खराब खेला बस, और इतना ही चाहिए आपको लगता है? अब बाकी आप जैसे रिपोर्टर बैठे होते जो पूरी गाथा सुनाते हैं, क्यों खेला, कैसे खेला। आप आज मेरी ही खिंचाई कर रहे हैं। देखिए, हम बाहर यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर रिपोर्टर बुराई करता है तो दुख लगता है, लेकिन रिपोर्टर के साथ जो गेस्ट बैठा है अगर वो बुराई लगे तो दुख नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं वीरू, आपको अपनी याद आती है, आपको सचिन की याद आती है, आपको राहुल द्रविड़ की, किसकी याद आती है? आपको विराट को खेलते हुए किस खिलाड़ी की छाप दिखती है? सर, किसी की याद नहीं आती, विराट कोहली की याद आती है, उसकी बैटिंग देख के मज़ा आता है, अलग ही है। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि बहुत सारे जुमले बनाए मैंने कि पाकिस्तान वाले कहते होंगे गोली से डर नहीं लगता, कोहली से ज़रूर डर लगता है। तो वैसे ही कि विराट कोहली को अपना नाम बदल लेना चाहिए, बादल रख लेना चाहिए, क्योंकि सारा साल तो वो छाए रहते हैं। तो ऐसे जुमले बनाते हैं कोहली के लिए, तो मज़ा आता है जब वो अच्छी बैटिंग करते हैं। और 2016 के आंकड़े उनके ब्रैडमैन से भी अच्छे हैं, उनकी एवरेज 100 से ज़्यादा है 2016 में। तो इतना अच्छा खिलाड़ी है, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैचेस हो, सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, तो हम भी क्यों ना तारीफ़ करें। और मेरा ये मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं भी जब नया नया आया था सब लोगों ने ये कहा था तेंदुलकर बन गया, तेंदुलकर आ गया, एक और तेंदुलकर आ गया।
तो उसमें क्या होता है कभी कभी आप अपना खुद का खेल भूल जाते हो, फिर आपके दिमाग में रहता है कि अब आप तेंदुलकर से कंपेयर कर दिया, वैसी टेक्निक हो वैसा ही खेलो। तो मैंने कोशिश की, 10-12 वनडे निकल गए, फेल हो गया। तो बाद में कहा कि भाड़ में जाए तेंदुलकर, अपनी बल्लेबाजी करो। तो क्योंकि आपकी कहीं भी जाओ, आप फ्लाइट में बैठो, सर आप तो दूसरे तेंदुलकर हो, आप तो सचिन बन गए। क्योंकि अगर कमेंटेटर ही एक बोलता है कि लुक्स लाइक तेंदुलकर, ही प्ले लाइक तेंदुलकर, तेंदुलकर विल बी प्राउड ऑफ हिम, तो आपके भी दिमाग में बातें आ जाती हैं। तो मैं खुशनसीब था कि वो जल्दी निकल गई। और किसी एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, भाई कि इतनी अच्छी बैटिंग की आपने 100 बनाया, तो क्या आप में और तेंदुलकर में क्या समानता है? तो मैंने कहा जो मुझे डिफरेंस नज़र आता वो एक ही है कि बैंक बैलेंस, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा था 2001 में, मेरा बैंक बैलेंस अभी शुरू हुआ था। और कई जीरो उसमें कम थी आपने कहा। जी और बिल्कुल। सचिन ने इस चीज को कैसे लिया उस वक्त? मेरे ख्याल से उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ देखते नहीं। उनको पता ही नहीं है। अभी तक तो नहीं पता। अगर आप पता चल जाए तो? अब पता नहीं मैं उन्हें कब मिलूंगा, जब भी मिलूंगा तो एक्सप्लेन अच्छी तरह कर सकता हूँ कि वो मजाक था। लेकिन आपने सचिन के लिए बड़ी अच्छी एक बात निकाली, आपने कहा गॉड जी। ये तो हमने कभी नहीं सुना था, क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट गॉड, ये चीजें गॉड जी। और कल वो आपके स्कूल पे गए हुए थे शायद। जी बहुत बढ़िया, सही मौका मिला मुझे अपने स्कूल को प्रमोट करने का। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, www.sisj.in। मैंने 2008 में जब सेकंड ट्रिपल सेंचुरी, सेकंड नहीं मैं थर्ड ट्रिपल सेंचुरी के पास था मैं, 2010 या 11 में श्रीलंका के खिलाफ 293 पे आउट हुआ। तो जब मैं 284 पे नॉट आउट था, रात को गया पहले दिन, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंचा। मैंने गैरी को बोला मैं वार्म अप नहीं करूंगा, तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू क्या चाहता, मैं 400 बनाऊं कि मैं वार्म अप करके आउट हो जाऊं? तो चुप हो गया, कह रहा ठीक है। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, टहल रहा था, मैं तेंदुलकर के पास गया। मैंने कहा अगर आज मैं पहला खिलाड़ी बनता हूँ जो तीसरा 13 शतक बनाएगा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए, ना नहीं कहोगे। तो उन्होंने बड़ी देर सोचा, उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। तो मैं आउट हो गया 293 पर। तो मुझे पहली बार अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तीसरा खिलाड़ी बनूंगा ट्रिपल, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ट्रिपल सेंचुरी बना सकता हूँ, और 2 बना दी। तो वो जो मैंने उनसे सवाल करना था, या जो जिस काम के लिए मैंने बुलाना था, वो था 2011 में मेरा स्कूल की ओपनिंग होनी थी वर्ल्ड कप के बाद। उस वक्त आपने सोचा? उस वक्त मैंने सोचा था, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो मैंने कहा 11 वर्ल्ड कप के बाद मैं उनको अपने स्कूल की ओपनिंग करने के लिए बुलाऊंगा। बट मैंने 300 बनाया नहीं, तो मैंने उनसे पूछा नहीं, तो इसलिए मैंने ओपनिंग अपनी मदर से कराई सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की। और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी साल लगे उन्हें कन्विंस करने के लिए कि भाई उनके पास भी टाइम नहीं था, बिजी हो गए। फिर क्रिकेट छोड़ी तो राज्यसभा ज्वाइन कर ली, वहाँ भी बहुत बिजी रहने लगे। तो फिर फाइनली हम लोग जयपुर में एक फंक्शन में थे, वहाँ पर उनको कन्विंस किया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दिल्ली लैंड करेंगे और सीधा तेरे स्कूल जाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सच गॉड जी का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया। स्कूल में जो एटमॉस्फेयर था विक्रांत, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी तालियां कभी किसी के लिए नहीं बजी, मेरे लिए भी नहीं, युवराज सिंह के लिए भी नहीं, जहीर खान के लिए भी नहीं, लक्ष्मण के लिए भी नहीं, नेहरा के लिए, किसी मतलब और किसी खिलाड़ी के लिए इतनी तालियां नहीं बजी। 5 मिनट तो तालियां ही नहीं बंद हुई। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे उनके, और जो उन्होंने बातें कही बच्चों को, उसके बाद मेरे ख्याल से उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा जो जो बातें उन्होंने बच्चों को बताई। तो मेरा यही सपना है कि मैं सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में हर उस खिलाड़ी को, अपने दोस्त को तो लेके जाऊं या दूसरे खिलाड़ियों को भी लेके जाऊं, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके। और मेरा ये मानना था स्कूल आप खोलते हो तो सबसे अच्छी चीज़ अगर आप कुछ सोसाइटी को वापस दे सकते हो तो वो एजुकेशन है। नहीं, इसमें एक और चीज भी तो निकल कर आई ना कि सचिन 2011 से लेकर अब तक गॉड जी के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। जी बिल्कुल। वो आए आपके, संगति का असर पड़ता है ना। आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन थे आपके प्लेइंग डेज में, बहुत ड्रेसिंग रूम में? मतलब हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, राहुल द्रविड़, अनिल भाई, वीवीएस लक्ष्मण। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा दोस्त मैं जिसको मानूंगा वो वीवीएस लक्ष्मण। उन जैसा ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट ओपिनियन, दोस्ती का जो फर्ज निभा सकता है वो और कोई नहीं हो। कभी भी कुछ भी कोई भी काम हो वो आपको तैयार रहेंगे आपके पास आने के लिए, बताने के लिए, ऑनेस्ट राय देंगे आपको। बाकी सब तो मैं मान सकता हूँ कि भाई थोड़े पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण बिल्कुल ऑनेस्ट राय देते हैं। उस टीम में से अगर कोई आज सॉरी आप, सौरव गांगुली, अगर उनका नाम नहीं लिया तो शायद मुझे गालियाँ भी पड़ सकती हैं। हाँ नहीं, वो क्योंकि आपके कप्तान है और वो तो उस दिन कह रहे थे कि आज मैं तक के सुबह brand उठता ambassador भी हैं। हूँ, मैं सुबह उठता हूँ देखता हूँ कि वीरू ने ट्वीट्स क्या किए हुए हैं। बताइए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको? जी पहले वो हम लोग उठते थे सोचते थे कि सौरव गांगुली आज किसको खिलाएंगे, प्लेइंग 11 क्या होगी। आज दिन देख लो क्या आ गया। किस नंबर पे बैटिंग मिलेगी? सुबह उठते ही वो देखते सहवाग ने क्या लिखा है। तो समय बदल गया है
जब 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 सौरभ ने आपको कहा वनडे में पहले ओपन कराई और टेस्ट मैच में 2002 इंग्लैंड में कराई, मेरे उस वक्त डर तो लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप यंग थे, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, आपने कहा यार इंग्लैंड में मैं नया बॉल खेलूंगा। सौरभ ने आपको क्या कहा आके और आपने उसको कैसे लिया? देखिए, ये सौरभ का आइडिया ही था ही नहीं ओपनिंग कराने का। श्रीलंका में बहुत सारे ओपनर टेस्ट हो चुके थे, तो जहीर खान गए, उन्होंने कहा कि भाई एक मेरे कहने से एक बंदे को और ट्राई करो। तो उन्होंने कहा सहवाग, उन्होंने कहा तो पागल हो गए। सौरभ ने कहा पागल? अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा एक बार ट्राई तो करो, 2-3 मैच उसको भी करा सकते हो। बस उसके बाद हिस्ट्री बन गई। उस टेस्ट मैचेस में? हाँ, तो आइडिया तो वहीं से आया ना, जहीर खान से। टेस्ट मैचेस में उन्होंने कहा कि मैंने कहा दादा अगर आप मुझे 3-4 टेस्ट मैचेस में ओपनिंग कराओगे, अगर मैं खराब हो गए मेरे टेस्ट मैच, मुझे ड्रॉप किया, तो मुझे टीम से बाहर मत होने देना, मुझे मिडिल ऑर्डर में एक मौका ज़रूर देना उससे पहले ड्रॉप करना। तो मैंने कहा लिख के दो, मुझे भरोसा नहीं है। तो जॉन राइट और सौरव गांगुली से मैंने ऐसा कहा, तो जॉन राइट ने फिर मुझे लिख के दिया। लिख के दे दिया? आपको लगता है अगर आप ओपन ना करते तो आप इतने बड़े खिलाड़ी ना होते? शायद और बड़ा हो सकता था। नहीं, टिपिकल सहवाग। पंकज, कुछ पूछ रहे हैं आप? आपका खेल सबने देखा है, आपके फंडों का सभी लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं। एक बात कही और सुनी जाती है कि आप जब बैटिंग करते थे तो कुछ गुनगुनाया करते थे गीत। आज तक के मंच पे हैं सर, हम लोगों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। मान लीजिए कि एक बैटिंग पिच है। ज़रूर, लेकिन जब मैं गुनगुनाऊंगा तो उसके बाद मैं फंक्शन में रुकता नहीं। मतलब अभी रुक जाओ। तो अब आपके हाथ में है, अगर आप कहो तो मैं गुनगुना देता हूँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे सहवाग जी। दरअसल इतने आपने जो कमेंट्री है, टेलीविजन कमेंट्री खासतौर से क्रिकेट को लेकर, उसमें आपने एक नई जान फूंक दी। अब मैक्सिमम लोग मैच देखने के से ज़्यादा आपकी बातें सुनने में बड़े उत्सुक होते हैं, जिस तरह से आप हर एक की क्लास लेते हैं। खासतौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो रिश्ते हैं, हमेशा तनाव, हमेशा लड़ाई। टीम का माहौल बताइए। जब आप पाकिस्तान में आपने अधिकतर रन, बहुत ज़्यादा रन बनाए, उनके खिलाफ बहुत अच्छा खेला, तो किस तरह का माहौल रहता है? क्या इस तरह की सिचुएशन वहाँ भी होती है जिस तरह दो देशों की है सरहदों पे, या जनता में दो देशों के लोगों के बीच में? देखिए, जब हम पहली बार गए 2004 में पाकिस्तान, 16-17 साल के बाद शायद गए थे, तो हमें ऐसा लगा नहीं कि हम किसी दूसरे देश जा रहे हैं। तो जो उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया, जैसे हमें लुक आफ्टर किया, जैसा हमारा ख्याल रखा। और मेरी शादी थी, मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने गया, तो पता नहीं मैंने कितने 30-35 सूट खरीदे, जूतियाँ खरीदी, मैंने एक चीज़ के भी पैसे नहीं दिए हूँ। तो उन्होंने कहा सर हम आपसे पैसे ले नहीं सकते, आप हमारे मेहमान हैं। तो ऐसा लगा ही नहीं। और ना कभी ग्राउंड पे ज़रूर गाली गलौज ज़रूर हुई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन बाहर हम लोग, यूसुफ योहाना, शोएब अख्तर हमारे लिए मटन बनवा के लाते थे, हम साथ बैठते थे, साथ खाते थे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। और उसके बाद वो आए यहाँ पर, हमने शायद उतना बेहतर उनका ख्याल नहीं रखा जितना उन्होंने हमारा रखा। फिर हम 2006-07 में फिर गए, तो ऐसा लगा नहीं। बट अब सरहद पे क्या होता है वो हमें सिर्फ न्यूज़ चैनल के थ्रू पता चलता है, तो इसलिए दुख होता है कि दोनों देश एक ही थे, लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें कोई कुछ ऐसा है ही नहीं, लड़ाई वड़ाई। लेकिन सरहद पे जो भी कुछ होता है वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी की भी जान जाए, चाहे वो वहाँ के बंदे की जाए, यहाँ के बंदे की जाए, जान बहुत कीमती है। और जब एक जान जाती है तो उसके पीछे पता नहीं कितनी जानें जाती हैं, कितने लोग, उनके माँ बहन बीवी बच्चे, उनके ऊपर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा हम में से कोई भी नहीं लगा सकता। वही लगा सकता है जिसने अपना इंसान खोया हो, भाई बेटा या बाप खोया हो। वीरू, आपका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड है भी बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है, या कोइंसिडेंटल हो सकता है, या आपकी तैयारी या दबाव, कुछ भी हो सकता है। एक मैच 2003 का, वो सेंचुरियन का वर्ल्ड कप का मैच बड़ा याद आता है। दरअसल वो सचिन का छक्का तो बार बार शोएब अख्तर वाला वो दिखता है, आपने भी एक छक्का लगाया था, शायद उससे पहले ही ओवर में लगा दिया था आपने। वो मैच का बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उस वक्त भी माहौल कुछ ऐसा था कि इंडिया पाकिस्तान, बड़ी लड़ाई वाला माहौल था दोनों टीमों के बीच। जी बिल्कुल। और उससे पहले शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडियन बैटिंग ऑर्डर को हिला दूंगा, तोड़ दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। तो ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन उस मैच में तो मेरा एजेंडा एक ही था कि मुझे पहली बॉल वसीम अकरम की नहीं खेलनी। मैच जीते हारे जो मर्जी हो, मुझे वसीम अकरम की पहली बॉल नहीं खेलनी। वो क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं इंग्लैंड में खेल रहा था और चमिन डवास की 2 बॉल अंदर आई, पैड पर लगी, एक बारी बोल्ड हो गया, पहली बॉल पे आउट। तो मुझे था कि पाकिस्तान के खिलाफ पहली बॉल पे आउट नहीं होना। तो मैं पूरे मैच में सचिन तेंदुलकर के इर्द गिर्द घूमता रहा कि
आपको स्ट्राइक लेनी है, आपको स्ट्राइक लेनी है, और वो भी मेरे मजे लेते रहे, पूरे टाइम तक मना करते रहे। अच्छा, लंच में मैंने लंच नहीं खाया, मैं उनसे सर बैठ के ही बातें कर रहा था कि आपको वसीम अकरम की पहली गेंद खेलनी है, आपको खेलनी है। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, अपना वॉकमैन लगाया, गाने सुनते रहे, मैं उनके पीछे पीछे। तो जब उतरे सीढ़ियों से भी तब भी मैंने उन्हें यही कहा, लाइन के अंदर गए तब भी मैंने यही कहा। तो मैं आधे तक पहुंच गया, मैंने कहा अब तो बोल दो कि आप स्ट्राइक लोगे। नहीं, तो वो गए सीधा, उन्होंने गार्ड लिया, तो मैं भी हैरान रह गया। तो मुझे तसल्ली हुई कि मैं पहली बॉल पे तो आउट नहीं होऊंगा। बट वो जो माहौल था उसमें, जो सचिन तेंदुलकर ने पहले ओवर में शोएब अख्तर के 18 या 20 रन मारे, तो उसके बाद से मैं थोड़ा खुल गया और मैंने उसको जाके बोला कि भाई तहस नहस की बात हुई थी, तो उल्टा हो गया, हमने तुझे तहस नहस कर दिया, जा थोड़ी देर पीछे आराम से बाल बाल बना फिर आइयो। तो गया पीछे। तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा था, वकार यूनिस आया उसके बाद, फिर वकार यूनिस को मैंने छक्का मारा। मैंने कहा अगर मतलब उस समय हम लोग गॉड जी तो नहीं बुलाते थे, लेकिन उनको पाजी बुलाते। मैंने कहा पाजी ने छक्का मारा तो मैं भी वहाँ छक्का मारूँ, तो इसलिए वकार यूनिस को वो एक छक्का मैंने भी मारा। मैच जीते, बहुत बढ़िया माहौल था, और जो एटमॉस्फेयर था ग्राउंड में, मतलब मैंने इतने तिरंगे एक साथ कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में जितने उस दिन ग्राउंड पर तिरंगे मौजूद थे। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैच कौन सा है टीम के लिहाज से? मेरे लिहाज से तो मेरा पहला टेस्ट मैच था। टीम के लिहाज से हमारा नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल था 2002। ये भी सही है कि 325 जब इंडिया चेज करने आप और दादा ओपन करने नीचे आए लॉर्ड्स के वो लॉन्ग रूम से, और दादा बड़े टेंस थे, आप तब भी सीटियां बजा रहे थे, और दादा ने कहा यार बस कर यार, 2-3 फाइनल हार चुके हैं, आज तो 325 है यार, सीटी क्यों बजा रहे हो? देखिए, जब आप में विश्वास होता है तो आप में डर नहीं होता। ऐसा हुआ था वैसे? हाँ, मेरे अंदर विश्वास था। मैंने कहा जब ये घोड़े बना सकते हैं जो वनडे क्रिकेट में माने ही नहीं जाते, इन्होंने 325 बना दिए, तो हम तो इनसे बहुत बेहतर है वनडे क्रिकेट में, आराम से बनाएंगे। हमें बनाने आराम से चाहिए थे, बट इंडिया कभी आराम से कुछ करता ही नहीं, थोड़ा सस्पेंस तो जरूर दे दे। तो इसलिए बीच में सस्पेंस आया, 3-4 विकेटें गिरी, उसके बाद मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने वो पार्टनरशिप की और मैच जीते। मोहम्मद कैफ की शायद लाइफ बदल गई उस इनिंग के बाद। वो देखिए राजीव जी बैठे हैं, और वो जो एक ही तस्वीर मैच की मैनेजर थे, आती है, मैनेजर थे, और एक जो तस्वीर आती है सौरभ दादा कप्तान टी शर्ट, और शायद राजीव जी का एक हाथ दिखता है दादा को रोकने के लिए। आप कहाँ थे उस वक्त जब दादा टी शर्ट उतार के फहरा रहे थे? फोकस सिर्फ राजीव जी और दादा पे था ना। अच्छा। हम लोग बगल में थे। तो आपने टी शर्ट पहनी? हाँ। आपने, दादा ने कहा यार, मेरे उस तब में तो 6 पैक्स आए नहीं थे, तो मैं उतार नहीं सकता था। दादा के कौन से थे? दादा का 1 पैक था, एक सिंगल। राजीव जी याद है आपको? सर का एक किस्सा है, जब जॉन राइट ने मुझे धक्का दिया तब भी सर थे, लॉर्ड्स में ही था शायद, कॉम्प्रोमाइज ओवल में कॉम्प्रोमाइज कराने वाले। अच्छा, सर ही थे। नहीं, बात सहवाग की एकदम सही है, क्योंकि मैं भी उस दिन बहुत डरा था जब 325 रन हो गए। तो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए जब लोग गए तो मुझे लगा 325 चेज करना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की गोली ले ली थी, वो कितनी घबराहट हो रही थी। तो मैंने सहवाग से, वीरू से कहा, मैंने कहा कि 325 कैसे करोगे? तो ये जो आत्मविश्वास की बात है, उस दिन मुझे याद है इसने ड्रेसिंग रूम में मुझसे कहा कि आप जाने तो दो मुझे, आप तो पहले से डरा रहे हो, मैं जाऊं अंदर एक बार तब आप देखना कैसे होता। और उसके बाद मैं आज भी उस मैच का क्रेडिट इनको और सौरव को देता हूँ। 15 ओवर में 105 रन, फर्स्ट 1505 रन, वहीं से वो जो है स्टेपिंग स्टोन बना जिस पे सबने आगे बढ़ के बनाया। ये बात एकदम सही है। तो दादा ने जो टी शर्ट निकाली थी वो ठीक किया था? टी शर्ट वो निकाल रहे थे, मैंने तो कहा था अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फ्लिंटॉफ को ही वांटेड टू पे बैक सेम क्वाइन, तो इसलिए उन्होंने वो, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, क्रिकेट में ठीक नहीं। सचिन ने भी उनको रोका था, लेकिन उनसे रोका नहीं गया, तो उन्होंने खुद निकाली, बाकी टीम ने नहीं निकाली थी। कहते हैं आदमी खुशी में पागल हो जाता है, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? उससे बड़ी खुशी नहीं थी। लेकिन सौरभ भी हमने 2 देखे हैं, वो कप्तान सौरभ जो लड़ते रहे, स्टीव वॉक को टॉस के लिए जानबूझ के इंतजार कराते थे, और आजकल सौरभ देखिए कितने आराम से, कितने शांत। ये क्या हुआ उनके बारे में? तो कहते हैं बुढ़ापे में आदमी समझदार हो जाता है। मैं एक बात बोलूं, जॉन राइट तो उनको बहुत प्यार करता था, और वो ये चाहता था कि ये सेंचुरी बनाए। उस दिन ओवल का ग्राउंड था, और इनसे कहते थे कि ऊपर ऊपर मत खेलो, नीचे नीचे खेलो। इन्होंने फिर वही किया, शायद 62 63 पे आउट हो गए। तो जब अंदर आए उसने गुस्से में धक्का दे दिया, उस पर एक इशू बन गया कि इनको मारा। तो मैं इनके पास गया, सबने कहा कि भाई जॉन राइट या तो माफ़ी मांगे, यहाँ से जाए। तो मैंने सबसे डिस्कस किया, और इसके बाद मुझे लगा कि माफ़ी मंगाना कोच से ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि इसका सबसे अच्छा तरीका, सौरव ही कह रहा था कि नहीं यार जॉन राइट को हटानी पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, वरना टीम नहीं जाएगी। तो मैंने
वीरू से बात की अलग से कि देखो ऐसे ऐसे ये बात है, वो खुद बहुत दुखी है और खुद उससे मतलब ये गलती मानता है और कहता है कि उसको, क्योंकि मैंने उसको कहा कि तुम्हारा मैंडेट किसी प्लेयर को टच करने का नहीं है, तो उस बात पे वीरू ने इतनी समझदारी दिखाई, तुरंत ये बात मान गए। उन्होंने कहा भाई नहीं, हम कोई माफ़ी वाफ़ी जॉन नहीं मांगेगा और सब लोग चलो बस में, हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरी क्राइसिस को डिफ्यूज़ किया। बाद में तय हुआ कि इनके फ़ोन पे आपस में बात कर लेंगे कमरे में, फिर शायद फ़ोन पे उन्होंने मना कर दिया, वो भी बात नहीं की, हमसे अच्छा नहीं लगता, गुरु है। अच्छा, ये हुआ था। आपको गुस्सा चढ़ा था? बहुत। अच्छा, तो कितने दिन लगे आपको माफी देने के लिए? नहीं, क्योंकि वो मैनेजर थे, तो अगर मैनेजर के आगे आप ज़्यादा बोलोगे तो शायद बीसीसीआई में रिपोर्ट जाती, आप ड्रॉप हो सकते थे, तो उनके आगे तो इमीडिएटली बोल दिया। बट जॉन राइट का जब फ़ोन आया तो मैंने कहा कि यू हैव टू कम हेयर, अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने किया? ही केम एंड ही डिड इट। वो जाट पागल होते हैं। हाँ, वो मैं वही सोचता, जफ्फी जुफ्फी हुई कुछ? नहीं नहीं, वो नहीं हुआ। नहीं। हेलो सर, मैं सहवाग जी के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ सर। और सिद्धू पाजी के अंदाज में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब हमारे शो में आए थे कॉमेडी नाइट कपिल, तो वो शेर जो उन्होंने बोला था वो मैंने ही लिखा था। तो जैसे आपने कहा कि एनर्जेटिक बातें, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए हमेशा, और सिद्धू पाजी को देख के पॉजिटिविटी याद आती, हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा लगता है उनको किसी ने चाबी दे के छोड़ दिया और बंद करना भूल गया है। लेकिन वो उन्होंने जो शेर बोला था सर, वो मैं उनके अंदाज में, हजूरे वाला गुरु कतरा कतरा पानी का समंदर कहलाता है, इबादत कर खुदा की कोई कलंदर कहलाता है, लेकिन समंदर और कलंदर का जज्बा है जिस योद्धा में, वही क्रिकेट की दुनिया में सहवाग जैसा सिकंदर कहलाता है। ठोको ताली गुरु, ठोको ताली। उनके अंदाज को देखकर और उनके स्टाइल जोश को देखकर हम में भी जोश, और आप की तो सर सैल्यूट है कि आपने भारत का नाम, वो तिरंगे का जो नाम है, कितनी बार रोशन किया। सैल्यूट है सर, आपको सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रिसेंटली पाजी के शो में गया था, दोबारा कपिल के शो में, तो शायद कुछ शेर और शायरी मैंने उनके लिए सुनाई है, तो ज़रूर सुनिएगा। ओके, आप थोड़ा सा स्नीक प्रीव्यू दे दीजिए। नहीं सर अभी नहीं। अर्ज कीजिए सर। वहाँ उन्होंने पैसे दे के बुलाया था यार। फ्री में इतना ही मिलता है। एक बार सर, आपको मालूम नहीं, लालू प्रसाद जी ने आपका बड़ा सपोर्ट किया था। आप तो बाहर थे, मैच खेल रहे थे, जैसे ही आपसे कैच छूटा तो यहाँ लोग भड़क गए, ये क्या तरीका है यार, फील्डिंग पे तो ध्यान देना चाहिए, फील्डिंग अपनी वीक है यार, फील्डिंग प्रॉब्लम है। लालू जी ने कहा, अरे कैच छूट गया, ट्राई किया, भागा, दौड़ा, कोशिश किया, छूट गया, दब, अरे अभी एक्शन रिप्ले में फिर दिखाएगा, तब पकड़ लेगा। ये देखिए, ये असली ह्यूमर है। ये लोग हैं जो बहुत खुशियां देते हैं। तो मेरे घर में जितने भी हंसी मजाक के चैनल, मतलब प्रोग्राम आते हैं, कोई मिस नहीं करते। वीरू, आप छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं? जैसे नवजोत सिद्धू का ही आपने बात की थी, तो वो शुरू में मैंने उनसे पूछा, पाजी आप ये करते क्या हो, आप कैसे? तो कहते यार, मैं आंखें और कान खोल के रखता हूँ, कहीं कुछ सुन लिया, लिख लिया, कुछ देख लिया, लिख लिया। आप भी ऐसे करते हैं? देखिए सर, आप मुझे वो कहते हैं मैं पूरा दिन ध्यान में रहता हूँ। अब मैंने उन्हें इतनी बार फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए कि भाई आपने अपनी पार्टी बना ली है, मुबारक हो, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब उन्होंने किया रात को 11 बजे, तब मैं सो गया। तो अब मैं पूछा, मैंने कहा पाजी मैंने आपको इतनी कॉल किया, आपने मुझे वापस फ़ोन किया, वो भी रात को। कह रहा बच्चू मैं पूरा दिन ध्यान में रहता हूँ। मैं कहा तो पार्टी कौन संभालेगा अगर आप पूरा दिन ध्यान में रहोगे? तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ह्यूमर अलग है, उनकी जो शेर और शायरी है वो अलग है। आप तो मैंने खेलने के किस्से भी तो सुने होंगे। देखिए, वो मतलब अच्छे खिलाड़ी रहे थे। वो उसमें कपिल के शो में एक चीज़ वो बड़ा ध्यान देते हैं उस चीज़ पर कि 1999 में उन्होंने एक जीरो बनाई थी तो उस पर बड़ा ध्यान देते हैं। वीरू, इस इंडियन टीम से क्या उम्मीद करें? मतलब मैंने ये पहले भी कहा कि ये इंडियन टीम में वो दमखम है जो वापस शायद बाहर जाकर टेस्ट मैच जीत सकती है, जैसा दादा की कप्तानी में हमने किया शुरुआत की टेस्ट मैचेस बाहर जाकर जीतने की। तो इस टीम में भी वो दमखम है। उमेश यादव, मोहम्मद सामी, 2 तेज गेंदबाज, अश्विन और जडेजा, ईशांत शर्मा बाहर बैठे हैं 7 टेस्ट मैच खेलकर। तो जब ये टीम बाहर जाएगी तो शायद मुझे लगता है कि ये टीम अच्छा खेल सकती है, टेस्ट मैच जीत सकती है, शायद टेस्ट सीरीज भी जीत जाए। मिस करते हैं आप ड्रेसिंग रूम? मैं बिल्कुल नहीं।
खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ में विश्वास रखता था कि मैं जीरो पर जाता हूँ, अगर 1 रन लेके आया तो एक्चुअली कुछ तो लेके आया हूँ, वापस जीरो पे नहीं आया। तो वो खुशी है कि मुझे ज़िंदगी में जितना भी मिला उतना खुश हूँ। और मैं एक सदगुरु जी को फॉलो करता हूँ। उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात की थी, बेटा जो आपके पास है वही आपका है, जो आपके पास नहीं है वो आपका नहीं है। तो अगर आपने किसी को करोड़ों रुपए उधार दे रखे हैं तो वो आपके नहीं है। नहीं, जो वीरेंद्र सहवाग आपके- के पास जो एक चीज है वो है 130 करोड़ लोगों का प्यार हिंदुस्तान का। वो तो है, वो तो आप वो कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ। पुराने दिन याद मुझे आते 2-3 हैं? हज़ार करोड़ का आदमी बनना नहीं है। खेलने के पुराने दिन याद आते होंगे? नहीं, पुराने दिन याद आते हैं, यूट्यूब है, जाके देख लो इनिंग है। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा अपनी इनिंग इसलिए देखता हूँ क्योंकि अपने बच्चों को दिखा सकूँ, देखो मैं भी कुछ करता था या मैंने कुछ किया है, इतना भी बेकार नहीं जितना तुम मुझे आंकते हो। आजकल तो वो मेरे ड्रेस सेंस पे भी बड़ा कमेंट करने लग जाते हैं। जब मैं तैयार हो रहा हूँ तो अपनी बीवी से पूछता हूँ क्या पहनूँ, कौन सी सॉक्स पहनूँ, कौन सा क्या पहनूँ। जैसे अभी मैं ये पहन रहा था तो उन्होंने कहा बेज के नीचे बेज ही अच्छी लगेगी, आप ये कौन सी। मेरा बेटा आया और वो कह रहा पापा आजकल ज़माना चला गया है, कलरफुल पहनो। कलरफुल सॉक्स पहना दी। कोई मैच नहीं करता ना जूते से ना पैंट से। वो बच्चे ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, वो भी तो घर में आके कहते होंगे ना कि पापा आज मुझे स्कूल में मेरे फ्रेंड ने ये कहा कि तेरे पापा ने ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखा। क्या वो ट्विटर पे है, आपको बताया उन्होंने, या चुपचाप? ये भी तो हो सकता है ना कि आपको फॉलो करते नहीं, हो, मुझे चुपचाप लगा बताएगा। कि मेरे बच्चे कल को खेलेंगे, स्टार बनेंगे, तो अभी से उनका अकाउंट तो होना चाहिए ना। तो बना के रख लिया है। कब वो एक्टिव होंगे ट्विटर पे पता नहीं, लेकिन बना के रख लिया है। हो सकता है कि आपको फॉलो करते हो। नहीं, अभी उनको मोबाइल ही नहीं दिया ना मैंने। अभी उनको कहा है कि जब तक आप शतक नहीं बनाओगे किसी भी लेवल पर तब तक आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं? तो वो 2 बार 98 पे आउट हो गए। अच्छा। और रोता हुआ आया घर में, अपनी मम्मी के पास गया, बोला कि मैंने 98 बनाए हैं बट मुझे मोबाइल चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा अपने पापा से पूछो। तो सर जब मेरे 98 में दे सकते हैं मोबाइल। नहीं सर, आपको नहीं मालूम सर 2 रन की क्या अहमियत है। अरे अरे दे दीजिए भैया। सर 1 रन तो 99 में सर मोबाइल दे दीजिए, 100 में फिर सिम दे दीजिएगा। सर आजकल जमाना वाईफाई का है, तो उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए, उसने सिम तो मांगा ही नहीं। तो आजकल के बच्चे ना आटा कम खाते हैं और डाटा ज्यादा खाते हैं। अच्छा, फिर 98 की क्या सिफारिश लगाई गई फिर? तो उन्होंने कहा मैंने 98 तो बनाए हैं तो मुझे मोबाइल मिलना चाहिए। मैंने कहा बेटा जिस दिन ये 2 रन की अहमियत समझोगे उस दिन मोबाइल मिल जाएगा। और सिम उसके बाद? हाँ, मतलब मोबाइल देंगे तो सिम के साथ ही देंगे। लेकिन आप उनको देखते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं क्रिकेट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेलते हैं? तो ये तो मैं तो बाप हूँ, मैं तो वो कहते धृतराष्ट्र हूँ, अंधा हूँ, प्यार तो है ही। तो अच्छा ही खेलते हैं मतलब? हाँ, अच्छा खेलते हैं। मतलब हो सकता है कि एक नया सहवाग आए और हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद जो है मेरे से बेहतर हो। देखिए खेले ना खेले वो एक अलग बात है। मेरा ये मानना है कि उसको 3-4 स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, एटलीस्ट फालतू चीज़ों से दूर रहेगा, गंदी आदतों से दूर रहेगा। प्लेयर बने ना बने क्या है, हम लोग इतना कमा जाएंगे उनके लिए कि उनकी लाइफ सेटल है, उनको ज़रूरत नहीं है, बट इंजॉय करना चाहिए। जो उसको अच्छा लगता है मैं कोशिश करता हूँ वो वही करे। देखिए जहाँ मर्जी देखें, क्योंकि शादी में तो नई नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है किच 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 बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने एक अपने वीरू के फंडे में ये कहा था कि भाई भूत प्रेत और मासूम बीवी इनका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ दिल का वहम है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक एक का वीरू का फंडा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो सर। हाँ जी, हेलो सर, आपने बहुत क्रिकेट खेली है, आज तक आपको किस बॉलर से थोड़ा सा तकलीफ दी है और आपने उसको कैसे फेस करा है? मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगा वो मुरलीधरन से लगा। मुरलीधरन का एक तो एक्शन अजीब सा था, ऊपर से शक्ल अजीब सी बनाते थे, बॉल डालते थे। हाँ, नाचते थे पहले। हाँ बिल्कुल, नाचते भी थे। तो वो उनको खेलना मतलब मेरे लिए बहुत आफत का काम था, क्योंकि मेरे 2001 जब मेरी शुरुआत हुई श्रीलंका दौरे से, तो मुझे नहीं याद मैंने उन्हें कभी डोमिनेट किया हो। तो मुझे बहुत साल लगे मुरलीधरन को काबू करने में। तो शायद 2007-8 में जब वो यहाँ इंडिया में, अहमदाबाद में एक 50 बनाया, कानपुर में एक शतक बनाया, बॉम्बे में एक 200 दोहरा शतक बनाया, तो तब इतना डर पैदा कर दिया मुरलीधरन का, तो मुरलीधरन मुझसे डरने लग गए। तो बड़ा टाइम लगा मुझे, बट मुरलीधरन एक बॉल नहीं सर, उनको तो नारायण बहुत बार कराया है,
उनसे कभी डरना नहीं। हाँ जी सहवाग जी, आप बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आपके वीरू के फंडे में चाइल्ड टू चैंपियन कैसे बनाओगे इंडिया में? वीरू एक और बनाना, अगर एक बाप की तरह बेटे के लिए तो सोच रहे हैं, हिंदुस्तान के बाकी बच्चे हैं उनको एक चाइल्ड से चैंपियन कैसे बनाएंगे? ये कॉन्सेप्ट है आपके पास? कॉन्सेप्ट नहीं है सर, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे मैं तेंदुलकर नहीं बना, मैं बनना चाहता था, लेकिन उन जैसा कोई नहीं बन सकता, वैसे ही सहवाग जैसा कोई नहीं बन सकता। तो दूसरों के जैसा बनो मत, खुद की पर्सनालिटी बाहर निकालो, खुद का नाम बनाओ। चैंपियन कैसे बनाएंगे? मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम ले, अपना नाम बनाए, बट आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है? चैंपियन निकलेंगे बहुत। किसी ने सोचा था विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी बन जाएगा? चैंपियन बना। विराट कोहली के जो रन बनाने के, शो बनाने के रफ्तार है वो बहुत तेज है, वो बुलेट ट्रेन की तरह है। सर, ये बार बार कमेंटेटर कहते हैं कि अभी तक सुरेश रैना ने खाता नहीं खोला है, तो इसका क्या मतलब सर? आजकल तो सर जनधन में भी सब लोग खाते खोल रहे हैं। आपका खाता खुला है? मीटर डाउन है सर। और एक सर, ये व्हाट्सएप का पता नहीं चल रहा ये कौन लाया है दुनिया में। एक तो व्हाट्सएप जब नहीं आया था तो मैं अपने दोस्तों को बड़ी इज्जत करता था। व्हाट्सएप से पता चला ये तो सब खाली बैठे हैं, सब निकम्मे हैं। और ये 1:30 बजे रात को कौन गुड मॉर्निंग भेजता है? ये वो आदमी नहीं मिल रहा मुझे। किसके घर में सूरज निकल रहा है? मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो शायद रात में उठे होंगे वॉशरूम के लिए, और वो करते करते इधर सेंड भी कर दिया होगा। तो अब समझ में आया कि आपकी सुप्रभात कहाँ से होके आ रही है। या ये वेस्ट इंडीज की टीम हो सकती है जो उल्टे टाइम जोन में चलती है। देखिए, या फिर ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो पार्टी करके घर जा रहे होते हैं, उन्हें याद आता है कि आप ये गुड मॉर्निंग कर दो, क्योंकि उठोगे तो खुद दोपहर में तो गुड आफ्टरनून भेजनी पड़ेगी। बट मेरा ये मानना है कि व्हाट्सएप जैसे को आप म्यूट पे डाल दो और 5-7 दिन में आप एक जुमला आप भी छोड़ते रहो, उनको भी लगेगा कि आप भी एक्टिव हो, और वो तो एक्टिव रहते ही हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। 1 मार्च 2003 में सेंचुरियन पार्क में वो मैच मैं देखा था, और एक शोएब अख्तर एक आउटस्विंगर दिया था आपको, इतना हाइट में जा रहा था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउटस्विंगर, आप उसमें ऐसा मार के छक्का मार दिया। ये कैसा किया आपने? I mean, it was an impossible shot which I have never seen in my life. सर, यही तो मेरा टैलेंट है, और आज मुझे बुलाया किस लिए गया? मेरे ट्विटर टैलेंट के लिए। आज मुझे ऐसे क्रिकेटर नहीं बुलाया गया यहाँ कि मैं 100 टेस्ट मैच भी खेला हूँ, इसलिए बुलाया कि आज यार थोड़ा बोर हो गया है आज तक का एजेंडा, हंसाने के लिए सहवाग को बुला लो। अच्छा, एजेंडास में तो आपको आते होंगे, इनवाइट्स तो बहुत आते होंगे। जी बिल्कुल। एजेंडा पे अगर मुझे कुछ जुमला सुनाना हो तो मैं एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ कि भाई पुराने ज़माने में किसी के घर की बेटी की शादी होती थी तो उतने तो माँ बाप भी नहीं रोते थे जितने गली के लड़के रोते थे। तालियां हो जाए वीरेंद्र सहवाग के लिए। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बल्ले के साथ आपने एंटरटेन किया। एंटरटेन तो एक छोटा लफ्ज़ है, आपने हमारे दिल जीते क्योंकि भारत जीतता रहा। आप वाकई बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, जाते जाते हमेशा गुनगुनाता था, मेरा फेवरेट गाना भी है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।